धर्म अनुरागी सज्जनों, आध्यात्मिक और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ तो सज्जनों, आज की चर्चा का विषय है पति सेवा। स्त्रियों के लिए पति सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। पति के माता पिता की सेवा पति की पूज्य मानकर करनी चाहिए। स्त्री को पति की प्रसन्नता के लिए ही गहना कपड़ा आदि पहनना चाहिए। जिस स्त्री का मन गहना कपड़ा कोटे किनारी आदि में रहता है वह स्त्री महामूर्ख है। अपने किसी कार्य के लिए पति को कष्ट न दे, कभी गुस्सा न करें, न कभी रूठे, न कभी कड़वे वचन बोले। पतिव्रत धर्म के पालन से सब बातें आ सकती है। एक पतिव्रता स्त्री थी, वह पति की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहती थी। एक दिन भोजन करने बैठी, तब उसके पति ने आकर थाली में धूल डाल दी और हंसने लगा। वह भी हंसने लगी। तब पति ने पूछा, तू क्यों हंसती है? तब उसने कहा, पता नहीं, आप ही जाने। पति ने कहा, मैं तो तेरी थाली में धूल डालकर हंसता हूँ। तब उसने कहा, मैं तो आपको हंसते हुए देखकर हंसती हूँ, मेरी हंसी तो आपकी हंसी में ही है। ऐसे ही पति की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना चाहिए। इसी प्रकार लड़के का भी कर्तव्य है कि अपने माँ बाप के अनुकूल कार्य करें। उनके अनुकूल कार्य करने से प्रतिकूल वृत्ति नष्ट हो जाती है, उसके द्वेष भाव नष्ट हो जाते हैं, उसे भक्ति प्राप्त होती है। संसार में जितने महात्मा हैं और हो चुके हैं, उनकी यादगिरी भी हम इसलिए करते हैं कि उन्होंने संसार में कैसे कैसे कार्य किए हैं। हम भी वैसा ही बर्ताव करें। विधवा स्त्रियां भजन ज्ञान में अपना समय बिताएं, ब्रह्मचार्य से रहें, घर में सबकी सेवा करें। दूसरों की आत्मा को सुख पहुंचाना ही धर्म है। जिसकी आत्मा में दूसरे का हित वास करता है, उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम लोग जल्दी जाने का विचार कर रहे हैं। जहाँ जाओ वहाँ सबको यहाँ सुनी हुई बातें बतानी चाहिए। जैसे लोग तीर्थों से आकर प्रसाद बांटते हैं, उसी तरह से यहाँ की सुनी हुई बातों को उन्हें सुनाना चाहिए। यही असली प्रसाद है। भक्ति की सेवा की बातें ऐसी है जिनको धारण करने से परम गति हो जाती है। ऐसी बातों को ग्रहण करें। इस बात का खूब ख्याल रखें कि दूसरों का भला हो तथा बिगाड़ किसी का नहीं हो। स्त्रियों को लुक छिप कर काम नहीं करना चाहिए, इससे बहुत पतन होता है। घर में छिपाकर कोई दान न दे, पहनने ओढ़ने के लिए छिपाकर कोई चीज़ न मंगाए। यह आत्मा को कलंक लगाने वाला है और पतन करने वाला है। कोई भी चीज़ चाहिए वह अपने पति से मांगनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। जैसे थर्ड क्लास की टिकट ली और बैठे, इंटर सेकंड या फर्स्ट क्लास में न पहुंचने तक मन में धड़कन रहती है, ये नहीं करना चाहिए। इससे आत्मा का पतन है। मालूम पड़ने पर इस लोक में दुर्दशा होती है, परलोक में तो है ही। इसलिए चोरी का काम कभी नहीं करना चाहिए। शरीर को हर समय पवित्र रखें। शौच करने के बाद जल मिट्टी से खूब साफ करना चाहिए। घर को साफ रखना चाहिए। सत्य कमाई का पैसा अर्जित करना चाहिए, उसी से बुद्धि शुद्ध होती है। हम लोगों को न्याय से पैसा कमाकर निर्वाह करना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि घर स्वस्थ रखें, सबसे प्रेम रखें, हृदय शरीर व्यवहार सब साफ रखें। हृदय के काम क्रोध लोभ निकाल कर खूब स्वस्थता रखें। सबसे प्रेम से बातचीत करें। कोई गुस्सा भी करें, उससे प्रेम से बोले तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाए। हंसकर बोलें। ऐसे प्रसन्नचित्त रहने वाली स्त्री के दोनों कुल तर जाते हैं। भजन ध्यान करें।
प्यारे वचन बोले, मन को पवित्र बनावें, छल कपट से दूर रहें, उत्तम उत्तम भाव करें, समता संतोष रखें, अपना पति जो दे उसी में संतोष रखें, उसी में आनंद माने। जैसे हम लोग ठाकुर जी के प्रसाद को थोड़ा ही लेते हैं, वैसे ही सास चीजें देवें तो थोड़ी लेवें। इस प्रसादी को गांव और घर में बांटें तो सबका कल्याण हो। निष्काम भाव से जो इस प्रकार काम करता है उसका कल्याण हो जाता है। जय श्री राम।